औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी वीडियो का मौजू है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो उसके अंदर हमने देवबंदी अहले हदीस दोनों का यानी कि ऑपरेशन किया और इनके मुहद्दिसीन और उलमा ने क्या लिखा कि मुआविया की शान में कोई भी हदीस सही नहीं है। गुज़श्ता सदूर में आपने फाजुल देवबंद, मौलाना अब्दुल कासिम और अहले हदीस आलम वहीदुज़्ज़मान खान का कलाम पढ़ चुके हैं। नसाई को मुआविया और दुश्मनान मुर्तज़ा ने फ़कत इसलिए शहीद कर दिया कि इमाम मौसूफ़ ने फ़ज़ाइल मुआविया में कोई हदीस पेश करने से कासर रहे। नसाई की शहादत के असबाब फ़कत यही एक सबब बयान किया गया। इस वाक़े को इब्न जोज़ी, सिब्त जोज़ी और इब्न असाकिर, ज़हबी, इब्न खलकान, हाफ़िज़ इब्न कसीर, अल्लामा तबरी बर्दी और अल्लामा इब्न हम्माद अल हम्बली और शाह अब्दुल मुहद्दिस देलवी, नवाब सदीक हसन खान कन्नौजी ने भी जिक्र किया। इन सब किताबों में क्या जी इन सब किताबों में ये बात मुश्तरक है कि फ़ज़ाइल मुआविया में हदीस पेश करने से कासर रहे हो और नसाई को कत्ल कर दिया, इनके शहीद कर दिया। इस मकाम पर नाचीज़ ने आपको अल्लाह का वास्ता देकर पूछता है कि बताएं, अगर इतने बड़े मुहद्दिस के पास मुआविया की शान में कोई हदीस होती तो ज़ईफ़ ही सही, तो वो मौत से बचने की खातिर उस हदीस को पेश करने से क्यों कर दरेक करता। इससे मालूम होता है कि ऐसे नक़ाद मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़बान ज़द आम हदीस भी काबिल ज़िक्र नहीं थी। ये मावी हादिया मेहंदिया वाली और दूसरी ये कातबे वही, वरना वो यही सुनाकर जान छुड़ा लेते। हाकम पर मसाइब का सबब, उन्होंने मसाइब का सामना हाकम ने को भी करना पड़ा। उनके दौर में जाहल पीरों के मुरीदीन चाहते थे कि वो शान मुआविया में कोई हदीस पेश करे, यानी कि ये लंगड़ा शैतान खादम रिजवी टोला टाइप, क्योंकि उनके इल्म में कोई काबिल ज़िक्र हदीस थी ही नहीं। इसलिए उन्होंने लोगों की फरमाइश पूरी करने के लिए कासर है, तो वो लोग ज़्यादतियों पर उतरे। चुनांचे मुतअद्दिद उलमा कराम ने सनद के साथ लिखा कि अब्दुर्रहमान सलमी बयान करता है कि मैंने अबू अब्दुल्ला अल हाकम के पास गया। वो अबू अब्दुल्ला बिन कर्राम के पैरोकारों के मज़ालम की वजह से अपने घर में महसूर होकर रह गए। उनका मस्जिद की तरफ निकलना मुमकिन नहीं था, और ये इसलिए कि उन लोगों का उनका मिंबर तोड़ दिया था और बाहर निकलने से मना कर दिया था। और हाकिम ने अर्ज़ किया, अगर आप इस शख्स यानी कि मुआविया के फ़ज़ाइल में कुछ रवायात दे दें और इमला कर दें तो आप इस मुसीबत से निजात पा जाएंगे। ये हाल है जी इनका। इतना बड़ा इमाम हाकम जिसने मुस्तदरक लिल हाकम लिखी और उसके अंदर वो हदीसें लेके आया शर्त बुखारी और मुस्लिम, और वो बंदा, उसको क्या कहा जा रहा है, अगर तूने रहना है तो मुआविया की शान में कुछ लिख दे, गढ़ दे, बयान कर दे। उन्होंने फरमाया मेरा दिल नहीं मानता, होंगी तो मानता उसका, मेरा दिल नहीं मानता, मेरा दिल नहीं मानता। अलमुतज़म्मिल इब्न जोज़ी, सीरत नामुन नुबला, तबक़ात शाफ़ी अल कुबरा वगैरह वगैरह, ये जो मुख्तलिफ हवाले हैं। तो हमारा इस वीडियो के अंदर ये मौजू है कि भाई इतने बड़े मुहद्दिसीन को, अहले सुन्नत के बड़े मुहद्दिसीन को, हाकम जैसों को और नसाई को तो कत्ल कर दिया गया, तो उनसे ये कहा जाता था कि भाई मुआविया की शान में कोई हदीसें बयान कर दे तो तू भी बच जाएगा। ये था जी इन लोगों का। तो आज के दौर में हम हैरान हैं कि इतने बड़े मुहद्दिसीन को मुआविया की शान में कोई हदीस नहीं मिल रही, तो आज के दौर में हदीसें कहाँ से आ रही हैं। अगर ये झूठी हदीसें भी उनको पता था इनके मुहद्दिसीन को वो झूठी हैं, तो वो उन्होंने बयान करना नहीं अच्छा समझा, तो ये आजकल के बेगैरत लोग कैसे लोग हैं कि जो मुआविया की शान में टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह वगैरह पे मुआविया की शान में हदीसें डाल रहे हैं। तो ये पक्का खारजी सिस्टम है, नवासब है ये इतने बेगैरत लोग हैं। अगर आप आज के बाद कोई भी मुआविया की शान में हदीस देखें तो आप पक्का आपको पता लग जाएगा कि वो बंदा खारजी है और नासबी है, चाहे वो जितना मर्जी अहले बैत के फ़ज़ाइल लिखता रहे बाद में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।